Amen. It's a joy to serve you this evening as we continue to think on this issue that we've been redeemed to worship. इस शाम को एक बार फिर से आप सभी के साथ में आने के लिए मौका मिला, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग एक सेवा को देख रहे हैं, एक विषय को देख रहे हैं जो है छुटकारा पाए गए हैं आराधना के लिए। And in this particular section, you recall that we're in John chapter 4. और आपको याद है कल हम लोगों ने यूहन्ना 4 अध्याय में अपने समय को गुजारा था। The Lord Jesus is evangelizing the Samaritan woman. हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामरी स्त्री को सुसमाचार सुना रहे हैं। And Brother Raj is going to read those 4 verses once again, verses 20 through 24. आइए एक बार फिर से हम यूहन्ना 4 उसके 20 से 24 को पढ़ेंगे। 20 से 24 वहां पर लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरंतु अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। We're thinking about this first point in this section, the seeker of true worshipers. हम लोग ये पहले बिंदु को कल से हम लोगों ने देखना चालू किया था और वो है सच्ची आराधना को ढूंढने वाला। And you recall that the Lord Jesus says to this woman that the Father is seeking worshipers. और हम लोगों ने जैसा इस पद में पढ़ा, यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहा है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। No sinner will seek to worship the true and living God on his conditions unless the Father seeks them first. जब तक पिता एक खोए हुए व्यक्ति को ना ढूंढे, तब तक कोई भी खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में नहीं कर सकता है। If I would have been left to myself, I would have never turned from my ways to truly worship the living Lord. और अगर अपनी हालत पे मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं कभी भी सच्ची आराधना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख नहीं आऊंगा। But we heard that wonderful verse as we closed yesterday from Isaiah 65:1. और कल हम लोगों ने बंद करने से पहले यशायाह 65 का एक पद पढ़ा था, यशायाह 65 का 1, where the word of God says, I was sought by those who did not ask for me. और जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पाया। I was found by those who did not seek me. और जो मुझे ढूंढना चाहते नहीं थे वो उनको मैं मिल गया। So if we meet a person who's truly a worshiper of the Lord Jesus Christ, यदि हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो परमेश्वर का एक आराधक है, सच्चा आराधक है, we can be certain that the Father has sought that sinner first. तो एक बात हमको सुनिश्चित हो जाती है कि इस व्यक्ति को सबसे पहले पिता ने ढूंढा है और परमेश्वर ने उसको अपने पास लाया है। God is always the previous seeker in the scriptures. पवित्र शास्त्र में जब भी हम देखते हैं सबसे पहले ढूंढने का काम परमेश्वर करता है। And remember here in John 4, the Lord has gone out of his way to pass through Samaria. ये यूहन्ना 4 के अंदर जैसे हमने देखा, परमेश्वर जो है यीशु मसीह वो अपने रास्ते से दूसरी ओर गया क्योंकि वो इस सामरी स्त्री से मिलना चाहता था। Because the good shepherd is seeking some of his lost sheep. क्योंकि अच्छा चरवाहा जो है ये अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने का काम करता है। And that's where we concluded yesterday with this statement in letter D. और कल हम लोगों ने डी लेटर देखा था और वहीं पर ही हम लोगों ने समाप्त किया था। When the scripture says he needed to go through Samaria, जब वचन कहता है कि उसको समरिया से होकर के जाना आवश्यक था, the word needed means that his journey through Samaria was absolutely necessary. और वो जो आवश्यक शब्द है उसका मतलब है उसको वहां से जाना ही था, उसके लिए अनिवार्य था। Because he had divine appointments in Samaria. क्योंकि समरिया में उसकी भेंट उस स्त्री से होने वाली थी।
And it was going to begin by seeking and saving this adulterous Samaritan woman. और यीशु ने क्या किया, ना सिर्फ उससे भेंट की लेकिन उसको बचा लिया और उसको उद्धार भी दिया। You recall what he said to the disciples after this evangelistic encounter with the Samaritan woman? आपको पता है ये सामरी स्त्री से मिलने के बाद में यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, आपको याद है? He said, "My food is to do the will of him who sent me." जब वो खाना लेकर के आए तो यीशु मसीह ने बोला, मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। God the Father had some people in Samaria who were part of a love gift that he had given to his son. और समरिया के अंदर परमेश्वर के ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था उद्धार को प्राप्त करने के लिए। And Jesus had gone to seek and to save them. और यीशु मसीह उधर गया उनको ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए। And this is why he says in John 10:16, और इसीलिए यूहन्ना 10:16 में यूं कहता है, "And other sheep I have which are not of this fold of the Jews, that is." और वो इस प्रकार से कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मतलब जो यहूदी नहीं है। "Them I also must bring." मुझे उनका भी लाना अवश्य है। "And they will hear my voice." और वे मेरा शब्द सुनेंगी। "And they will be one flock and one shepherd." अब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। And the master evangelist is confronting this serial adulteress. और ये जो हमारा जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, ये इस व्यभिचारी स्त्री से इस प्रकार से कह रहा है, with her great need for a saving drink of the one who said, "I am the living waters." और वो उसको बोल रहा है कि मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता। And he confronts her with her sinful and guilty condition before the moral law of God. और वो परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था को उसके सामने लेकर के आता है, उसको बताता है उसकी दिल की हालत, उसके जीवन की हालत। Do you recall how he did that in this text? आपने देखा किस प्रकार से इस पद में यीशु मसीह इस प्रकार से करता है। He confronted her with these piercing words, "Go call your husband." यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, जा तेरे पति को बुला ला। And she said, "I have no husband." उसने बोला, मेरा तो पति है ही नहीं। And the Lord Jesus said, "That's true. You don't have a husband. You've had 5 husbands, and the one you're living with now is not your husband." और यीशु मसीह ने उससे बोला कि हाँ, तू सच कहती है, तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति पहले कर चुकी है और अब जिसके साथ रह रही है वो तेरा पति नहीं है। He was confronting her with her life of adultery. तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह उसको अंगीकार करवा रहा था, उसके नैतिकता को अंगीकार करवा रहा था, जीवन की हालत को अंगीकार करा रहा था। And notice letter E in your workbook, how she responds. और आपकी वर्कबुक में ई में देखिएगा उसने किस प्रकार से कहा, "Sir, I perceive that you are a prophet." हे श्रीमान, मैं जानती हूं कि तू एक भविष्यवक्ता है। Now, she did not yet realize that she was face to face with the Messiah, the great and final prophet. और उसने ये नहीं जान लिया था कि अरे मैं तो मसीहा के सामने हूं, उसको ये नहीं पता था अभी तक। However, she did understand that whoever this man is, he's been sent from God. लेकिन वो ये बात को जानती थी कि जो भी ये व्यक्ति है, ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है। Because this man possesses superhuman knowledge of my entire life. क्योंकि इस व्यक्ति ने तो मेरे पूरे जीवन को खोल के बता दिया, तो ये तो परमेश्वर की तरफ से ही होगा। The Lord was speaking to her with divine authority. हमारा प्रभु उसके साथ में एक स्वर्गीय ईश्वरीय अधिकार के साथ में बात कर रहा था। He was speaking supernatural truth into her heart about her adulterous life. और उसके व्यभिचारी जीवन के विषय में यीशु मसीह उसे अंगीकार करवा रहा था। The Lord had lifted up the curtain of her life. उसके जीवन का जो पर्दा था यीशु मसीह ने उसको उठा दिया था। And gazed into her inner soul. और यीशु मसीह ने उसके मन के भीतर झांक करके उसको बताया। He was confronting her with her life of grievous sin against God. यीशु मसीह ने उसको बताया कि परमेश्वर के सामने तूने क्या तेरा अपराध है, क्या तेरा पाप है।
And with the truth that she is a guilty rebel against God. और ये भी बताया कि तू परमेश्वर के विरुद्ध एक बलवा करने वाली स्त्री है, तू एक विद्रोही है And against the moral law of God. और परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध में है तू। And now notice what happened next. और अगला अगला क्या हुआ उसको देखिए गौर से। The woman responds in verse 20. अब 20वें पद में ये स्त्री ने यीशु से कहा, क्या कहा? Our fathers worshipped on this mountain. अरे हमारे बाप दादा तो इस पहाड़ पर आराधना किया करते थे। And you Jews say that it is in Jerusalem is the place where one ought to worship. और तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में आना जरूरी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Now, what does this question about the correct place of worship have to do with her 5 husbands? अब एक बात मुझे बताओ, उसके 5 पतियों के बीच में और ये आराधना करने के स्थान के बीच में क्या कनेक्शन है? What's the connection between her immoral life and the correct place of worship? आराधना करने की सही जगह और उसका अनैतिक जीवन के विषय में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? Well, there is no connection. कोई कनेक्शन नहीं है। What is this woman attempting to do? ये स्त्री क्या करना चाह रही थी? She's attempting to change the subject of the conversation. जो यीशु मसीह बात कर रहा है उस विषय से वो दूसरी ओर मुड़ना चाह रही थी, सब्जेक्ट को चेंज कर रही थी। When I'm witnessing to an unconverted person, this often happens. आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, जब किसी अपरिवर्तित व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते हैं तो वो क्या करता है? सब्जेक्ट चेंज कर लेता है। When the message gets a little too close for their comfort. और जब हम सुसमाचार जो बांट रहे हैं उनके नैतिक जीवन के बारे में बताने लगते हैं तो वो विषय को बदल देते हैं। They try to change the subject to something else. वो विषय को बदल देते हैं, किसी और विषय के बारे में बात करते हैं। Notice letter F in your workbook. आपके वर्कबुक में F लेटर देखिए। This conversation has gotten too painful and personal. और ये जो यीशु मसीह के साथ में उसकी बातचीत थी, ये व्यक्तिगत होती जा रही थी और अब उसको दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। So she desires to change the subject. तो इसलिए उसने बात पलटने के लिए कोशिश किया। The Lord confronted her with her adulterous life. और यीशु मसीह ने, प्रभु ने उसके व्यभिचारी जीवन के बारे में बताया। And so she wants to move to a less painful area of conversation. तो अब उसने क्या किया? बात को पलट करके ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां पर उसको ज्यादा व्यक्तिगत नहीं हो। He wants to talk about something else. उसने बोला चलो हम किसी और विषय के बारे में बात करते हैं। Something that's not so personal. व्यक्तिगत बातें नहीं, मेरे 5 पति है उसके बारे में बात मत करो। Let's talk about the place of worship. आओ हम आराधना के सही स्थान के बारे में आर्ग्यू करते हैं, सोचते हैं। He wants to shift the conversation away from something that is confrontational to her. और उसके व्यक्तिगत जीवन का जो अंगीकार करवा रहा था उस विषय से मुड़ करके उसने बात को पलट दिया। And so she begins to compare the Jewish temple to the Samaritan temple. तो वो क्या करने लगी? यहूदी आराधनालय और समरिया के आराधनालय की तुलना करने लगी। Because she's attempting to avoid the issue of her sinful life before God. क्योंकि परमेश्वर के सामने जो उसका दुष्ट जीवन था उसको वो नहीं पहचानना चाहती थी। But fortunately for this woman, लेकिन इस स्त्री के लिए ये बहुत ही सही चीज है। she is speaking to the all-knowing Son of God. कि वो किससे बात कर रही है? वो सर्वज्ञानी परमेश्वर के पुत्र से बात कर रही है। She's having a conversation with the omniscient Lord. वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से बात कर रही है। Who knows exactly what she needs to hear. और जो प्रभु जानता है कि उसको क्या सुनना है। And Jesus knew exactly how to guide this conversation to the essential issue that this woman must be confronted with. और यीशु मसीह जानता था कि किस प्रकार से इस विषय को इस प्रकार से बोलना है कि ये स्त्री परमेश्वर के सामने अंगीकार करे। Our Lord has perfectly divine wisdom. हमारे प्रभु के पास में एक स्वर्गीय ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान है। And so even though this woman attempts to change the subject, तो हालांकि ये स्त्री ने उस विषय को मोड़ डाला, बात को पलट दिया,
Jesus is going to lovingly use the change of subject to lead her to himself. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस पलटी हुई बात को उपयोग में लिया ताकि वो स्त्री परमेश्वर को जान सके. So Jesus is talking about her adulterous life. तो यीशु मसीह उसके व्यभिचारी जीवन के विषय में बोल रहा है. And what does she say? और उसने क्या कहा? Our fathers, we Samaritan, worshipped on Mount Gerizim, but you Jews say Jerusalem is the true place of worship. और हमारे बाप दादा गरासियों के पर्वत पर आराधना करते थे, लेकिन तुम तो यरूशलेम में आराधना करते हो. So which place is the proper place? Which temple is the true temple? तो वो यीशु से पूछने लगी, सच्चा स्थान कौन सा है, असली स्थान कौन सा है आराधना का? You're obviously a prophet sent to me from God, so you can settle the question. और तू तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक भविष्यवक्ता है, तो तेरे पास तो उत्तर होगा ही. तो तू मुझे बता सही स्थान कौन सा है. Oh, but notice letter G. लेकिन जी लेटर को देखिए. Jesus was not to be diverted from this woman's great need to be transformed from a rebel into a worshiper. इस स्त्री की सबसे बड़ी जरूरत है कि इसको एक विद्रोही से आराधक में बदलना है, और इस मुद्दे से यीशु मसीह को कोई भटका नहीं सकता है. She needed to be saved before she could truly worship. और सच्चे आराधक बनने से पहले उसको जरूरी है कि उसका उद्धार हो. So Jesus lovingly and patiently was removing every false refuge that she was attempting to hide in. तो यीशु मसीह जिस भी झूठी बातों के पीछे वो छुपने का कोशिश कर रही थी, यीशु मसीह उन सबको हटाने लगा. And that takes us from number one, the seeker of true worshipers. और इससे हम दूसरे बिंदु में जाते हैं. पहला बिंदु है सच्चे आराधक को ढूंढने वाला. To our second essential truth in this passage. और अब हमारा दूसरा मुख्य विषय है इस पद के अंदर. The object of true worship. सच्चा आराधना के लिए वो व्यक्ति. The Lord Jesus said to her in verses 21 and 22. यीशु मसीह ने उससे कहा 21 और 22 पद में. Woman, believe me that the hour is coming. हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि समय आता है. When you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. कि तुम ना तो इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे. Now, what is Jesus saying to her, and what is he saying to us? और यीशु मसीह इस स्त्री से क्या कह रहा है और हमसे क्या कह रहा है? Notice letter A. ए लेटर को देखिए. The essential focus of worship is no longer tied to a specific location. जो आराधना का महत्वपूर्ण जो भाग है वो एक स्थान में नहीं होगा, एक स्थान में नहीं छुपा होगा. Because both of these locations will be obsolete very soon. क्योंकि थोड़े ही समय में ये दोनों स्थान आराधना के लिए एकमात्र नियुक्त स्थान नहीं होंगे. The Messiah has come. क्योंकि मसीहा आ चुका है. And the time had arrived when all of these controversies concerning the correct place of worship will be irrelevant. और एक ये समय आ पहुंचा है कि सच्चा आराधना के लिए स्थान कौन सा है, ये सारी बातें ज्यादा मायने नहीं रखेगी क्योंकि यीशु मसीह है. Because the need of these temples would not exist anymore. क्योंकि अब उस मंदिर की जरूरत ही नहीं रहेगी. The one who was the fulfillment of the Jerusalem temple was now sitting at the well declaring the words of life to this needy woman. क्योंकि यरूशलेम के मंदिर का पूरा होने वाला जो है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की महिमा, वो उसके सम्मुख बैठा हुआ है उस कुएं पर और उसको बात कर रहा है. The entire focus of centuries of Old Testament worship was about to be radically transformed. अब पुराने नियम का जो भी सोच थी आराधना से संबंधित, मंदिर से संबंधित, अब वो बदलने वाली है. Because of the saving work of the Messiah was going to change everything. क्योंकि यीशु मसीह का जो उद्धार का कार्य है वो सब कुछ बदल देगा. New covenant worship is no longer centered on a temple. अब नए नियम की जो आराधना है वो एक मंदिर पर केंद्रित नहीं है.
New covenant worship is centered on a person. लेकिन एक व्यक्ति पर केंद्रित है। New covenant worship is Jesus centered. और नए नियम की जो आराधना है, नई वाचा की जो आराधना है, वो यीशु केंद्रित आराधना है। It is cross centered. और वो क्रूस केंद्रित आराधना है। It is gospel centered. वो सुसमाचार केंद्रित आराधना है। Now, this is very important. ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। The Lord Jesus is confronting this woman with her sinful and guilty life before he gives her the drink of living water. और इस स्त्री को जीवन के जल को पिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह इसके पापी जीवन के बारे में इसको अंगीकार करवा रहा है। He had confronted her with her life of immorality. और उसके अनैतिक जीवन के बारे में बता रहा है। And now he confronts her with another serious sin against God. और अब यीशु मसीह उसको बता रहा है एक और गंभीर पाप के विषय में जो परमेश्वर के विरुद्ध है। He says to her in verse 22, you worship what you do not know. वो बोल रहा है 22वें पद में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। Now watch this very important letter B. गौर से सुनिए लेटर बी। You have not only lived a life of blatant immorality, ना सिर्फ तुमने एक अनैतिकता व्यभिचारी का जीवन बिताया है, but you've also lived a life of spiritual ignorance and false worship. और तुमने क्या किया है? तुमने दो और चीजें की है। तुमने ऐसा जीवन बिताया है जो आत्मिक अज्ञानता का जीवन है और साथ में झूठी आराधना का जीवन है। Not only has she been an adulteress for years, ना सिर्फ कई सालों से तू एक व्यभिचारी स्त्री है, but she'd been living in a system of worship that was completely counterfeit, completely false. लेकिन तू एक ऐसे माहौल में आराधना कर रही है जो पूरी रीति से गलत है। Not only has she been shattering the seventh commandment for years, ना सिर्फ सालों से तू सातवीं आज्ञा को तोड़ रही है, वो है व्यभिचार मत करना, she had been breaking the first and the second commandments the entirety of her life. लेकिन अपने पूरे जीवन में पहली और दूसरी आज्ञा भी तू तोड़ती आई है। For she and her people had been worshiping a deception. क्योंकि वो और बाकी सारे सामरी लोग वो झूठ की और धोखे की पूजा करते आए हैं, आराधना करते आए हैं। That was based in many false doctrines. और जो कई गलत सिद्धांतों से भरी हुई है सामरी लोगों की आराधना। They were worshiping in total spiritual ignorance. वो पूरी रीति से आत्मिक अज्ञानता के अंदर काम कर रहे हैं। They had been attempting to worship in their own ways and not God's ways. और अपने स्वयं के तरीके से आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं। They had been involved in false worship. वो झूठी आराधना में भी शामिल है। For any worship that is not rooted and grounded in the truth of the Word of God is false worship. क्योंकि जो भी आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन से नहीं निकली है, वो झूठी आराधना है। Now, this false worshiper may be very sincere. और हो सकता है वो झूठी आराधना है और झूठी आराधना करने में वो पूरे दिलो जान से कर रहे हो। But it's not enough to be sincere. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिल से किसी को भी पूजो चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। Because you can be sincerely wrong. क्योंकि आप पूरे दिल से गलत हो सकते हो। There's a way that seems right to a man, but the end is destruction. नीति वचन में लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन उसका अंत में विनाश है। A person can be sincerely worshiping deception. एक व्यक्ति हो सकता है पूरे दिल से धोखे में आराधना कर रहा है, धोखे की आराधना कर रहा है। They can be very sincere and be worshiping the doctrines of demons. हो सकता है वो पूरे दिल से, पूरे दिलो जान से परमेश्वर की आराधना करने में जुड़े हुए हों, लेकिन वो दुष्ट आत्मा की पूजा कर रहे हैं। Jesus is confronting her to her heart. यीशु मसीह उसकी दिल की हालत को उसे बता रहा है। You have been worshiping a God in gross ignorance.
कि तुम परमेश्वर को पूरे अज्ञानता और अंधकार में आराधना कर रहे हो। And spiritual ignorance is the murderer of true worship. और याद रखिए, आत्मिक अज्ञानता सच्ची आराधना की हत्या करने वाली है। Notice letter C. सी लेटर को देखिए। The Samaritans were attempting to worship God in a religious system that was false. समरिया के लोग ऐसी धार्मिक प्रणाली में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे जो गलत है, सही नहीं है। Now, to give you a little history, आपको थोड़ा इतिहास बताने के लिए, these Samaritans had rejected the vast majority of the Old Testament. ये जो समरिया के लोग थे, इन्होंने पुराने नियम को, ज्यादातर पुराने नियम के भाग को इन्होंने अस्वीकार किया था, उन्होंने रिजेक्ट किया था। The only part of the Old Testament that they held on to was an extremely contaminated version of the first 5 books of the Old Testament. समरिया लोगों के पास में सिर्फ पहली 5 किताबें थी, और वो पहली 5 किताबों में भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी जो उनके पास में थी। So they had no scriptural authority to worship God in a manner that would please Him. तो उनके पास में वचन का अधिकार नहीं था कि परमेश्वर को वचन के अनुसार उसकी आराधना करें। Their worship was based in many false doctrines and false beliefs. उनकी आराधना कई झूठे सिद्धांतों में और झूठे तरीकों से होती थी। They had no right to believe that their prayers, their praises, their worships were being accepted by the true and living God. और उनके पास में यह अधिकार नहीं था कि वो ये विश्वास करे कि ओ, हमारे आराधना परमेश्वर स्वीकार कर रहा होगा। In fact, they were worshiping a God of their own making. वो ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे थे जो उनका द्वारा बनाया गया ईश्वर है, उनकी कल्पना का ईश्वर है। As in Acts chapter 17, they were worshiping an unknown God. जैसे प्रेरितों 17 के अंदर जो अंताकिया के लोग थे, वो अनजान ईश्वर की आराधना कर रहे थे। Isn't that what Jesus said to her? और यीशु मसीह ने ऐसा ही उससे कहा, You worship what you do not know. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। Now, she had another major problem. इस स्त्री की एक और बहुत बड़ी समस्या थी। She was focused on the place of worship. ये स्त्री की समस्या ये थी कि इसका पूरा ध्यान आराधना के स्थान पे था, And she should have been focused on the person who is to be worshipped. लेकिन उसका ध्यान कहां पर होना चाहिए था? उसका ध्यान होना चाहिए था किसकी आराधना कर रही हूं, उस पर ध्यान होना चाहिए था। She's all concerned about which place is the right place. उसका ध्यान सिर्फ ये था, सही जगह कौन सी है आराधना के लिए। And all the while she is ignorant of a true knowledge of the living God. लेकिन सच्चे परमेश्वर का उसको ज्ञान ही नहीं था। And the Lord Jesus is like a skilled surgeon with his scalpel. और यीशु मसीह कैसा है? जैसा एक डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, जिसके हाथ में उसका औजार होता है चीड़ फाड़ करने के लिए। Who must wound the patient before he can heal her. और जैसे एक डॉक्टर एक व्यक्ति को जख्मी करता है, ऑपरेशन करने से पहले उसको फाड़ता है, इलाज करने से पहले, वैसा ही यीशु मसीह भी करता है। And he has made 2 precise and very powerful wounds in the depths of her heart. यीशु मसीह ने क्या किया? उस स्त्री के हृदय के गहराई में 2 घाव को बनाया। Number 1, you've lived a life of immorality. पहला घाव क्या था? तूने व्यभिचारी का जीवन बिताया है। Number 2, you've lived a life of ignorant worship and a false religious system. दूसरा, तूने झूठे धर्म के पीछे चली है, तू आत्मिक अज्ञानता के अंदर तू परमेश्वर की आराधना कर रही है। Now remember, we're just laying a foundation for, we're going to discover what true worship is down the line in this section. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं आराधना से संबंधित, बाद में हम देखेंगे सच्ची आराधना आखिर है क्या। In the second half of verse 22, 22वें पद के अंतिम में the Lord continued on to say to her, यीशु मसीह ने उससे कहा, We know what we worship, for salvation is of the Jews. हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। Now, what does he mean by that statement? अब इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? Notice letter D. डी लेटर को देखिए।
The Jewish people possessed the truth that should have pointed them to worship the coming Messiah. यहूदी लोगों के पास में वो सारी सच्चाइयां थी जिसके आधार पर वो सच्चे मसीहा को जान पाते और उसकी आराधना कर पाते. When I hear the Lord Jesus saying to her, salvation is of the Jews, जब मैं ऐसा देखता हूं यहां पर कि यीशु मसीह उससे कह रहा है उद्धार यहूदियों में से है, it leads my mind to Romans chapter 9 and verses 4 and 5. ये मुझे लेकर के जाता है रोमियो उसका 9 उसका 4 और 5 में. Speaking of the Jewish nation, ये यहूदी जाति बन रही है उसके विषय में. notice the blessings that God had given only to the Jewish nation. ये देखिए ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने सिर्फ यहूदी जाति को, यहूदी समाज को दी है. It says, who are Israelites, वो बोल रहा है वे इजरायली हैं, to whom pertain the adoption, और ले पालकपन का अधिकार, the glory, और महिमा, the covenants, और वाचाएं, the giving of the law, और व्यवस्था, the service of God, उपासना, the promises, प्रतिज्ञाएं, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came. उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ है. Who is over all the eternally blessed God. सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो. So when he says salvation is of the Jews, he's saying Israel was God's chosen nation. और जब वो बता रहा है कि उद्धार यहूदियों में से है, इसका मतलब जो यहूदी जाति है वो परमेश्वर के चुने हुए वंश है, चुनी हुई जाति है. Abraham was living in total paganism, and God came and gave him a mighty call of grace. अब्राहम तो पूरे मूर्ति पूजा के अंदर रह रहा था जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी और एक जाति के रूप में उसको खड़ा किया. And out of him would be a great nation through which Messiah would come. और उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति निकली जिसके द्वारा मसीहा इस संसार में आया. It was to the Jewish nation that God sovereignly selected to give them the Old Testament scriptures. और ये यहूदी जाति के साथ में हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें पुराने नियम के सारे वचनों को दिया. They were the recipient and the steward of the Old Testament scriptures. पुराने नियम को प्राप्त करने वाले वे थे, व्यवस्थाओं को, वाचाओं को प्राप्त करने वाले वे थे. It was to the Israelites that the Shekinah glory of God appeared. इज़राइल के सामने परमेश्वर की शकेना महिमा प्रकट की गई. It was to Israel that the entire ceremonial system of worship was given. आराधना का जो भी तौर तरीका था वो इज़राइलियों को, यहूदियों को दिया गया. With all the sacrifices and the offerings and the ceremonies and the priesthood. बलिदानों को देखो, याजकता को देखो, आराधना को देखो, मंदिर को देखो, जो कुछ भी है वो इज़राइलियों को दिया गया पूरे विश्व में. Which were all only symbols and shadows and types. जो सारी चीजें क्या थी वो एक चिन्ह था, एक परछाई थी आने वाले यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए. They were all pointing toward this one who would be the fulfillment, the substance. और वो सारे पुराने नियम की बातें इस यीशु के बारे में बता रही थी जो आने वाला है और जो इस स्त्री के सामने बैठा है. It was to Israel, this nation, that the promise of Messiah was given. इज़राइलियों को, इस जाति को ही मसीहा के आने के बारे में वायदे को दिया गया. Who would be the heir of King David. जो दाऊद राजा के सिंहासन पर युगान युग विराजमान होने वाला है वो इज़राइलियों के द्वारा आया. Who would be the prophet, the priest, and the king. जो भविष्यवक्ता होने वाला है, राजा होने वाला है, याजक होने वाला है, वो इज़राइलियों के द्वारा आया. For unto Israel a child would be born. और इज़राइल के अंदर एक बच्चे ने, बालक ने जन्म लिया. Unto Israel a son would be given. और एक इज़राइल के अंदर एक पुत्र को दिया गया. And his name would be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. जिसका नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार.
All of these tremendous blessings were given to the tiny nation of Israel. ये सारी अद्भुत परमेश्वर की आशीषें किसको दी गई पूरे विश्व में? एक छोटे से देश को जिसका नाम है इज़राइल। And yet, tragically, only a small remnant of physical Israel would embrace the Lord Jesus in repentance and faith. लेकिन क्या हुआ? इसके बावजूद भी इज़राइल, उस छोटे से इज़राइल का एक छोटे से भाग ने ही यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया। Now, watch this closely, letter E. इसको गौर से देखिए, ई लेटर को। We're thinking about the original context that Jesus is speaking to this Samaritan woman first in the original context. हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब इस स्त्री से बात कर रहा था तो क्या बातें चल रही थी, क्या माहौल था, क्या संदर्भ था। Letter E. ई लेटर में The Samaritans had failed to worship God in truth. समरिया के लोगों ने सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना वे भूल गए थे, उससे मुड़ गए थे। But most of the Jews had failed to worship God in spirit. लेकिन ज्यादातर यहूदी परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना भूल गए। The Samaritans did not even have a true perception of who God is. समरिया के लोगों के पास में तो जानकारी भी नहीं थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। Because their traditions were empty, because they were not biblical. क्योंकि उनकी परंपराएं एकदम खोखली थी, क्योंकि वो पवित्र शास्त्रीय नहीं थी। Their beliefs were not rooted and grounded in the truth of the scriptures. उनका विश्वास पवित्र शास्त्र में नहीं लगा था, पवित्र शास्त्र में जड़ नहीं था। Oh, but the Jews had the right scriptures. लेकिन यहूदियों के पास तो सही वचन तो था, They had the right temple. और सही मंदिर भी था, They had the right ceremonies. और सही उनके पास में अनुष्ठान भी थे, सारी परंपराएं भी थी। They had the right prophecies and promises. उनके पास में सारे सही वायदे थे, सारी सही वाचाएं थी, सब कुछ था। But the vast majority of them were missing the heart of true worship. लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग आराधना के हृदय को, आराधना के दिल को भूल गए थे। Because the vast majority of them had never been circumcised in the heart. क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोगों का दिल में कभी खतना नहीं हुआ था। And so they could not worship in spirit. तो वो सच्चा आत्मा में परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए। The vast majority of them were only going through the external motions of their rituals. ज्यादातर यहूदी लोग क्या कर रहे थे? जो वचनों में लिखा है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसको किए जा रहे हैं। But they were not worshiping the true God in spirit from the heart. लेकिन आत्मा में और दिल की गहराई से वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। They were focused on the ceremonies. उन लोगों का ध्यान था धार्मिक अनुष्ठानों पे। But they had missed the internal true worship of an authenticity from the heart. लेकिन अपने दिल की गहराई से सच्ची आराधना करना वे भूल गए थे। In reality, they were worshiping the symbols and the shadows. और वास्तविकता में वो चिन्हों की और परछाइयों की आराधना कर रहे थे। But they were missing the true substance of worship. लेकिन आराधना का मुख्य बात को ही वे उन्होंने खो दिया था। This is why Jesus said to them, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, you honor God with your lips, but your heart is far from him. अपने होंठ से तुम परमेश्वर को आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल परमेश्वर से दूर हैं। So their worship was also unacceptable. और उनकी आराधना भी ग्रहण योग्य नहीं थी। Oh, but notice verse 23. लेकिन 23वें पद को देखें। Jesus says, but the hour is coming. यीशु ने कहा वो समय आता है, And now is, वरन अब भी है, when true worshipers will worship the Father. जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे। Now notice letter F as we come down to our closing moments this evening. F लेटर को देखिए जब हम आज के शाम में समाप्ति की ओर आते हैं। Letter F, the Lord is drawing this woman's mind away from a place and a ritual. हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस स्त्री का जो ध्यान अनुष्ठानों से और स्थान से हटा करके
and urging her to focus on the object of true worship. उसका ध्यान लगा रहा है कि सच्ची आराधना किसको मिलनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, उसकी ओर बता रहा है। Now, in the Old Testament, God had ordained a place and a pattern for worship. पुराने नियम में परमेश्वर ने आराधना के लिए एक नमूना बताया, कैसे करना है वो बताया। But both the place and the patterns were only symbols. लेकिन चाहे वो स्थान हो, चाहे वो बातें हो, वो सिर्फ एक चिन्ह था, परछाई थी। They were shadows, they were types. वो सिर्फ एक प्रकार थे। They were only symbols to remind them of the pristine holiness of God. वो सिर्फ चिन्ह थे ये बताने के लिए कि परमेश्वर की पवित्रता आखिर क्या है। They were symbols to remind the people of the righteous requirements of God. परमेश्वर की धार्मिक जरूरतें या मांग क्या है, वो बातों को बताना था। They were symbols to remind the people of their sinfulness and their guilt and their need for a Messiah. मसीहा के लिए लोगों की जरूरत को उजागर करने के लिए, बताने के लिए, प्रकट करने के लिए वो पुराने नियम में अनुष्ठानों को परमेश्वर ने दिया था। And the symbols were only given to cause them to seek the true and living God. और वो चिन्ह क्यों दिए गए थे उनको पुराने नियम में? ताकि वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढे और उसके पास आए। Now remember, the Samaritan woman was focused on a building. याद रखिए, इस सामरी स्त्री का ध्यान था एक भवन की ओर। However, you cannot localize the omnipresent God into a building. लेकिन आप परमेश्वर की सार्वभौमिकता को एक भवन में कैद नहीं कर सकते हैं। You recall Stephen's sermon in Acts chapter 7. प्रेरितों 7 के अंदर स्तिफानुस का प्रचार आपको याद होगा। He said these words, who he quoted from Isaiah the prophet. यशायाह भविष्यवक्ता के वचन से उसने इन शब्दों को बताया। However, the Most High does not dwell in temples made with hands. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता है। Heaven is the throne of God. स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। Earth is his footstool. और पृथ्वी उसका आसन है। So the Lord says, what house will you build for me? परमेश्वर बोलता है, कैसा घर तुम मेरे लिए बना सकोगे? Or what is the place of my rest? मेरे विश्राम का जगह कैसा होगा? Has my hand not made all things? क्या मेरे हाथ के द्वारा सब कुछ नहीं बनाया गया है? And in Acts chapter 17, Paul is preaching to those who are worshiping an unknown God. और प्रेरितों 17 के अंदर पौलुस उन लोगों को प्रचार कर रहा है जो अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। And Paul says to them, और पौलुस उनको कहता है, God who made the world and everything in it, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और जो कुछ भी संसार में है वो सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। since he is Lord of heavens and earth, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, does not dwell in temples made with hands, मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में वास नहीं करता है। nor is he worshipped with men's hands as though he needed anything. और वो मनुष्य के द्वारा, हाथों के द्वारा बनाए गए के अंदर वास नहीं करता है, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है। This Samaritan woman wrongly thought that it was only the correct location which made worship acceptable to God. ये सामरी स्त्री सोच रही थी कि सिर्फ एक आराधना का सही जगह होगा तो उतना काफी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। But the Lord was saying to her, लेकिन हमारे प्रभु उससे बोल रहे थे, and he's saying to us today, और वो आज हमसे भी यही बोलते हैं, that it is not the correct location that makes worship authentic and acceptable. सच्ची आराधना और ग्रहण योग्य आराधना स्थान के ऊपर केंद्रित नहीं है कि इस स्थान में होगी तभी वो ग्रहण करेगा। But is this infinitely greater issue of who you worship and how you worship. लेकिन उसका महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आप किसकी आराधना करते हो, कैसे उसकी आराधना करते हो। One last point and we close. ये आखिरी बिंदु और हम समाप्त करेंगे। Verse 23, the beginning of the verse. 23वें पद का शुरुआत में,
The hour is coming and now is when true worshipers will worship the Father. वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे। Notice letter G. जी लेटर में देखिए, The life and work of Jesus is going to bring about a glorious change. यीशु मसीह का कार्य और उसका जीवन एक महिमामय बदलाव को लाने वाला है In relation to our approach to God in worship. और जैसा हम उसके सम्मुख आते हैं आराधना के अंदर, उस बात में The way of approach to God was about to be radically changed. परमेश्वर के सामने हम कैसे आएंगे, वो पूरी रीति से वो बातें बदलने वाली है, Because the Messiah was about to offer himself as the final sacrifice. क्योंकि मसीहा अपने आप को एक अंतिम बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने वाला है। The one and only great high priest was about to offer himself as the Lamb of God. एकमात्र जो महायाजक है वो स्वयं को मेमने के रूप में बलिदान करने वाला है। And when sinners will be born of the Spirit of God, they will worship the Messiah as their Lord and Savior. और जब जो पापी लोग हैं, जब वो परमेश्वर से जन्मेंगे, आत्मा से जन्मेंगे, तो वो मसीहा की आराधना करेंगे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान करके। They will become adopted children of God, and God will become their Father. वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे और परमेश्वर उनका पिता कहलाएगा। They will be identified as worshipers of the Father and the Lamb. वो ऐसे आराधक के रूप में उनकी पहचान होगी कि ये पिता की आराधना करने वाले हैं, ये यीशु की आराधना करने वाले हैं। Notice letter H. एच लेटर को देखिए, The true worshiper can now worship God as his intimate, personal, and loving Father through the mediation of the Son. अब एक सच्चा आराधक परमेश्वर की आराधना घनिष्ठता के साथ में व्यक्तिगत रीति से कर सकता है, पर प्रेमी पिता को वो अपने जीवन में मान सकता है यीशु मसीह के बीचवाही के कार्य के द्वारा। When I was born again by the Word and the Spirit, और जब मेरा नया जन्म होता है वचन और आत्मा के द्वारा, Jehovah God the Father became my Father. और जो यीशु का पिता है वो अब मेरा पिता बन जाता है। I entered into father-child relationship with the living God. सच्चे परमेश्वर के साथ में, जीवते परमेश्वर के साथ में एक पिता और पुत्र का संबंध मेरा बन जाता है। If you were to carefully study the great high priestly prayer, which I'm doing at the present time, और जब आप यीशु की महायाजकीय प्रार्थना को देखेंगे जो यूहन्ना 17 में है, जो अभी मैं कर रहा हूं, you would notice that on 6 different occasions in that prayer, Jesus addresses God with this intimate term, Father. और 6 अलग अलग घटनाओं के अंदर उस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह पिता को इस प्रकार से बुला रहा है, हे मेरे पिता। And notice letter I. I'm moving quickly to the end. Letter I. आई लेटर को देखेंगे, ये मेरा अंत की ओर मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। God is described in the New Testament as the Father of our Lord Jesus Christ. नए नियम में परमेश्वर को इस प्रकार से बताया गया है कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है। Oh, but when we are brought into union with the Son, God becomes our Father. लेकिन जब हम पुत्र के साथ में संबंध में आ जाते हैं तो वही परमेश्वर आपका और मेरा पिता भी बन जाता है। Jesus says in John 14:20, at that day you will know that I am in my Father. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 के अंदर, उस दिन तुम जानोगे कि मैं मेरे पिता में हूं, And you in me and I in you. और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। We are one. The Father is in us. We are in Jesus. We are one in intimate union with the Father and the Son. और पिता यीशु में है, यीशु हम में है, हम यीशु में है, हम एक हो चुके हैं परमेश्वर के साथ में। God is my heavenly Father. परमेश्वर पिता मेरा स्वर्गीय पिता बन चुका है। I am accepted in union with the beloved one. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय है, उसमें मुझे अपनाया गया है।
Now I can pray to the God of the universe and worship him as my Abba Father. अब मैं इस ब्रह्मांड के परमेश्वर को पुकार सकता हूं और अब्बा पिता के रूप में उसकी आराधना कर सकता हूं। And we must remember as we close that no one can worship God acceptably who does not worship Jesus as God the Son. कोई भी किसी भी व्यक्ति की आराधना ग्रहण नहीं होगी जब तक वो सच्चे दिल से यीशु की आराधना ना करे। John 5:23 says that all men should honor the Son just as they honor the Father. यूहन्ना 5:23 में लिखा है, सभी मनुष्य को यीशु का आदर करने की जरूरत है जैसे वो परमेश्वर का आदर करते हैं। He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. जो कोई पुत्र को आदर नहीं देता है वो पिता को आदर नहीं देता है जिसने उसे भेजा है। Oh, in the Old Covenant, the Lord God was worshipped as Adonai. पुराने नियम में, पुरानी वाचा में एदोनाय करके परमेश्वर की आराधना की जाती थी। एदोनाय, He was worshipped as Jehovah God. उसको याहवे परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना की जाती थी। But this intimate concept of Father was only seen twice in the Old Testament and only in a corporate sense. और ये जो पिता के साथ में संबंध है, परमेश्वर को पिता बनाने का जो संबंध है, ये पुराने नियम में सिर्फ 2 बार देखने के लिए मिलता है और वो भी एक झुंड के रीति से, सामाजिक रीति से। And I believe I put those 2 verses from Isaiah in there when the Old Testament people worshipped God in a corporate sense as Father. और ये मैंने यशायाह नबी की पुस्तक में से डाले हैं 2 पद जो बताते हैं कि जब पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर को पिता के रूप में आराधना की, लेकिन वो एक सामाजिक पिता था, मतलब सबका। But there was never that intimate worship of God as our personal Father. लेकिन कभी भी व्यक्तिगत पिता के रूप में घनिष्ठता के संबंध के साथ में पुराने नियम की परमेश्वर की आराधना नहीं थी। Oh, but those who come to God through the perfect sacrifice of his Son. लेकिन जो कोई यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता के पास में आते हैं, Those who were born of the Spirit into the family of God. जो कोई आत्मा के द्वारा परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, And approach God and worship him as their Abba Father. और जो कोई उस परमेश्वर के सामने आते हैं इस तरह से, वो परमेश्वर को पिता के रूप में आराधना करते हैं। Every born again believer is an adopted and an accepted child of the living God. हर एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा गोद लिया गया है, उसका पुत्र और पुत्री कहलाया है और परमेश्वर उसका पिता है। I can worship Jesus as my Lord and Savior. मैं यीशु की आराधना कर सकता हूँ मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता मान करके। I can worship God as my Abba Father. मैं पिता की आराधना कर सकता हूँ मेरा अब्बा पिता मान करके। So this is our introduction. ये है हमारा परिचय। We've looked at the seeker of true worshipers, हमने देखा सच्चे आराधक को ढूंढने वाला, the object of true worship. सच्ची आराधना का उद्देश्य। We come back tomorrow evening, Lord willing. और कल परमेश्वर ने चाहा तो कल शाम को हम फिर से भेंट करेंगे। We'll focus in on the nature of true worship. Very important session. कल हम लोग बहुत ही जरूरी विषय को देखने वाले हैं जो है सच्ची आराधना का प्रकृति कैसी होती है, सच्ची आराधना आखिर है क्या। So you pray for me that the hurricane would allow me to, the Lord would allow me to be with you tomorrow morning. और आप प्रार्थना कीजिए कि हरिकेन सर की जगह पर उतना नहीं आए और सर के वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रहे और ये हमारे साथ में कल जुड़ सके। We will dig into your personal responsibility in worship. हम कल बातचीत करेंगे कि आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है आराधना के लिए, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। God bless you. It's a joy to serve you. परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत आनंद की बात है जो आपकी सेवा करने के लिए मौका मिला।